नाज़रीन, ईरान ने अमरीकी एम्बेसी सफारत खाने पर भी अटैक करके रख दिया है। दुनिया एक बार फिर खतरे की दहलीज पर खड़ी है और मशरिकी वुस्ता की सरजमीन पर जो आग बरसों से सुलग रही थी, आज वो शोला बनकर भड़क उठी है। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी ने वो रुख इख्तियार कर लिया है जिसकी दुनिया को शायद तवक्को तो थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी शिद्दत से ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। हालिया वाकये में ईरान ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई की है। इस बार मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। ईरान ने पहली बार सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल किया है, ऐसे मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेजी से सफर करते हैं, और इन मिसाइलों की रफ्तार और टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत ने इजराइल की दिफाई सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है। और इजरायली सोर्सेज के मुताबिक ईरान ने एक ही वक्त में 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। तिल अबीब, हैफा, मकबूजा, बैतुल मकदस समेत कई इजरायली शहरों में जोरदार धमाके गूंज उठे हैं। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, दर्जनों मुकामात पर आग भड़क उठी और फिजा में धुएं के बादल छा गए। हर तरफ सायरन बजने लगे और आवाम पनाहगाहों की तरफ दौड़ने लगी। इजरायली रेस्क्यू इदारों के मुताबिक अब तक दर्जनों जख्मी और मुतअद्दिद की हालात तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हमले में एक अमरीकी दिफाई तनसीब को भी शदीद डैमेज हुआ है, और यही वजह है कि अमरीका ने अपने तमाम सफारती मिशंस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और अमरीकी सफीर ने अमले को फौरी तौर पर शेल्टर्स में मुंतकिल करवा दिया है। इजराइल ने हंगामी बुनियादों पर अपनी फिजाई हदूद और तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं और आवाम को पूरा दिन पनाहगाहों में रहने की इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है। और इस हमले से चंद घंटे कबल ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने इजरायली शहरियों को खबरदार कर दिया था कि वो अहम फौजी मुकामात और असलहे के गोदामों के करीब ना जाएं, लेकिन शायद इस वार्निंग का वक्त बहुत कम था और इजराइल का आयरन डोम दिफाई निजाम अगरचे कुछ मिसाइल रोकने में कामयाब जरूर हुआ, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार और टेक्निक ने उसकी सलाहियत को शदीद डैमेज कर दिया। दिफाई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस हमले में ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज भी दे दिया। क्या मैसेज दिया? कि अब खित्ते में ताकत का तवाज़ुन पहले जैसा नहीं रहा। ईरान ने अपनी अस्करी सलाहियतों में जो जदीदियत और टेक्नोलॉजिकल तरक्की हासिल कर ली है, अब यकीन माने वो खित्ते के पुराने तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासर कर रही है और इस पेशरफ्त पर आलमी बरादरी में शदीद तशवीश पाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, चाइना और रशिया समेत कई ममालिक ने फौरी तहम्मुल की अपील की है, लेकिन तजियाकारों का कहना यह है कि अगर जल्द सफारती इक़दाम ना किए गए तो यह तनाज़ा किसी बड़ी आलमी तसादुम में बदल सकता है, जिसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान और इजराइल के दरमियान इस टेक्नोलॉजी वॉर ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुस्तकबिल की जंगें महज हथियारों की तादाद पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पीड और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर जीती या हारी जाएंगी। ईरान का यह कदम दुनिया भर के दिफाई इदारों के लिए एक नए चैलेंज का इशारा बन चुका है और अब सबकी नजरें अगले चंद दिनों पर स्टक हुई हैं कि क्या यह सिर्फ एक महदूद पैगाम था या मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल दुनिया सांस रोककर इस खतरनाक खेल का अगला मंजर देखने के इंतजार में है। आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके हौसले कहां तक बुलंद है? ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं,
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.